कि सबसे बेस्ट 10-15 किलोमीटर जाना भी मुश्किल है, किसी के पास साधन है, लेकिन व्यवस्था उनके घर पे ही व्यवस्था हो जाती है, दारू और अफीम और डोडा की सबकी। उससे फिर झगड़ा होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, इसमें बहुत ही आगे जाके घातक सिद्ध। मेरा यही निवेदन है। एक बार मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय आईजी साहब विकास कुमार जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। मारवाड़ की मिट्टी की महिमा से महकते मनस्वी महानुभावों, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की शक्ति स्रोत, सृजन स्रोत, मातृशक्ति और देश की अगली पीढ़ी के कर्णधारों, होनहारों, मंचासीन अतिथियों, पुलिस विभाग के मेरे सहकर्मियों, कार बंधु, सबसे पहले मैं इस लड़ाकू सेनानी सपूतों की धरती को प्रणाम करता हूं। आपको शायद पूरे सबसे अधिक पूरे भारत में अगर सबसे अधिक सैनिक घनत्व की कोई धरती है तो ये बालेश्वर, शेरगढ़ और चामो की धरती है। तो यहां आते हुए मैंने भी महसूस किया, शिराओं में रक्त का संचार बढ़ गया, भुजाओं में धड़कन शुरू हो गई, आंखों में लालिमा आ गई, हृदय में ऊर्जा और जोश का संचार होने लगा। मैं समझ गया कि अब मैं नजदीक पहुंच गया, वीरों की धरती के नजदीक आ गया। सबसे पहले इस वीरों की धरती को मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी उद्घोषक महोदय ने बहुत ही शानदार लक्ष्यदार भाषा में तरह तरह की बातें कही। मैं ज्यादातर से तो सहमत हूं, बट एक बात से सहमत नहीं हूं। इन्होंने मुझे नशा मुक्ति के इस अभियान का प्रणेता कहा। यह ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ पहल ली। इस पूरे अभियान के प्रणेता आप लोग, समाज है। 2% नशेड़ी और 2% नशे के सौदागर, इन 4% लोगों ने मिलकर हमारे मारवाड़ की धरती के 96% लोगों को पीड़ित, आहत, त्रस्त, व्यथित कर रखा था। यह धरती, जैसा आपने बताया, यह धरती कलम, कुदाल, कृपाण, किला, कला और कारीगरी की धरती रही। पूरे विश्व में इन चीजों के लिए जानी जाती रही है। हमने कलम उठाया तो अपनी गर्व, गरिमा और गौरव को शब्द और स्वर दिए। हमने कुदाल उठाया तो धरती का सीना फोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए अनाज उगाया। हमने कृपाण उठाया तो अपनी सीमाओं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कार, अपनी सत्ता की रक्षा की। हमारे किले उसी तरीके से बनी हैं। हमारी कलाओं की पूछ की धूम पूरे विश्व में है। हमारी कारीगरी पूरा भारत जानता है कि राजस्थानी कारीगरी क्या होती है। पर इन सब के बीच में यह कलंक, यह कलुष, यह कालिमा कहां से आई? किस तरीके से नशे के नक्शे पर नाश का निशान बन गया राजस्थान, मारवाड़? क्यों हुआ? लोगों को बहुत पीड़ा थी, लोग व्यथित थे। कई स्तर पर कोशिशें भी हुई, स्वयंसेवी संस्थानों ने किया, समाज सेवियों ने किया, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया, जागरूक नागरिकों ने किया, पर यह सीमित रह गया। इसके सीमित रहने का कारण था कि नशे के सौदागर, ठेकेदारों की प्रभाव के धौंस, पैसे का प्रभाव, और उसके आगे उनको विवश होकर चुप रहना पड़ा। फिर यह सवाल आया कि यह बंद तो होना चाहिए। एक स्थिति आई जब समाज ने कहा हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा
निकलनी चाहिए। उसके आगे फिर हमने कहा अपनी तरफ से, जब पुलिस ने पहल की कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आखिरी अपील आप लोगों के लिए है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलानी चाहिए। तो यह पहल तो होनी थी, सूत्रधार जरूर पुलिस बनी। तब सवाल यह उठा कि सब चाहते थे कि यह सूरत बदलनी चाहिए, सब चाहते थे कि नई गंगा निकलनी चाहिए, सब चाहते थे कि यह आग जलनी चाहिए। पर सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इन लोगों से मुकाबला कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो हमेशा से ऐसा ही रहा है कि पूरे समाज का हलाहल पीकर समाज को अमृतमय करने का उत्तरदायित्व तो पुलिस के कंधों पर रहता है। हमने कहा इस बार भी नीलकंठ हम ही बनेंगे, पुलिस ही बनेगी, तो बांधी जाएगी गले में। इस बार फिर पुलिस ही पहल करेगी और बिल्ली के गले में बांधी जाएगी, और इस बार घंटी नहीं बांधी जाएगी, इस बार नगाड़ा बांधा जाएगा। नगाड़ा इसलिए बांधा जाएगा कि जब नगाड़ा बजेगा तो उसके आवाज की गूंज की धमक दूर तक जाएगी और बिल्ली के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा गले में नगाड़ा बजा। तो यह पहल करके हम लोगों ने कहा कि नगाड़ा बांधा जाएगा, बट फिर नगाड़ा तैयार भी किया जाना। फिर हमने शोध शुरू किया। कोई भी कार्य करना है तो अंदर तक घुसकर देखा जाए कि अगर लंबे समय से यह चीज चल रही है तो कारण क्या है, स्रोत क्या है, प्रभाव क्या है, क्यों चल रहा है। तो मैं इस संबंध में काफी हमने शोध किया और 3 नई चीजें जानी। ये शुरुआत कैसे हुई। ये अफीम डोडा चूरा अपने हाथ तो पचता नहीं, हमारी तो पावन पुण्यमयी धरती है, इसमें ये सब चीजें तो पचती तो है नहीं। तो ये परंपरा शुरू कहां से हुई, इस पर शोध किया। दूसरा देखा नशे का अंक गणित, ये अंक गणित क्या है। और तीसरी चीज देखी हमने, ये नशे के ठेकेदार, जहर के सौदागर समाज में क्यों पनपते हैं, तो उनका छवि सुधार का, इमेज लॉन्ड्रिंग, छवि सुधार का, छवि शोधन का दर्शन क्या। तीनों चीजों पे लंबे समय तक शोध किया। तो परंपरा की बात मैं आपको बताऊं, आप सब जानते ही होंगे कि पुराने जमाने में छोटे मोटे समारोह बड़े लंबे समय के बाद लंबे अंतराल पे होते थे। किसी गांव में साल में 1 या 2 शादियां हुई, कोई समारोह हुआ तो दूर दूर से 50-50 कोस से लोग आते थे। तब ऐसी सड़कें नहीं थी, तब ऐसी गाड़ियां नहीं थी, तो कोई पैदल आता था, कोई ऊंट पे चढ़ के आता था। बहुत कम लोग थे जिनको घोड़ा मिलता था चढ़ने को, घोड़े पे चढ़ के आए, हाथी पे चढ़ के आए। बट 50 कोस ऊंची नीची उबड़ खाबड़ पथरीली धरती, रेतीली धरती पर जब चलते हुए आते थे तो अंग अंग दुखता था, हड्डी हड्डी में दर्द होता था, पूरा शरीर थकान से आक्रांत होता था। तो अब बेचारा वो आए तो समारोह में थकान दूर करे, नींद मारे या आनंद उठाए। अब यदि आके सोने लगे तो लोग कहेंगे ज्यादा बड़ा आदमी बन गया। आजकल लोगों से दूरी बना रखी है, बड़े आदमी बन गए। तो इसके लिए यह चीज खोजी गई कि अफीम डोडा चूरा थोड़ा सा सेवन कर लिया जाए तो तत्काल पीड़ा कम हो जाती है, थकान दूर हो जाती है और थोड़ी ऊर्जा आ जाती है। तो जो क्षणिक ऊर्जा आएगी तो आदमी आनंद उठाएगा समारोह का, सबसे मिलेगा जुलेगा, नृत्य करेगा, सबके साथ आनंद उठाएगा। इसके लिए यह चीज शुरू कि थोड़ी सी मात्रा में एक बार लेना कभी भी नुकसान नहीं करता। तो उस ऊर्जा के लिए, उस थकान मिटाने के लिए, उस दर्द नाशक के रूप में इसकी शुरुआत हुई। पर अब स्थिति कितनी बदल गई। अब इतनी अच्छी सड़कें हैं, पीछे आप देखो तो सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, वातानुकूलित गाड़ियां हैं। इनमें चल के हम 500-500 किलोमीटर जाते हैं तो थकान थोड़ी है। एकदम वही ऊर्जा होती है। और थोड़ी सी थकान हुई भी तो वहां जाके उतरे, वहां सभी लोगों से मुलाकात हुई, गले मिले, हाथ मिलाए तो सारी थकान दूर। और फिर इसी तरीके से माइक लेके डीजे बाबा आए हुए तो सब लोग मस्त हो गए। तो हमारी अंदर की ऊर्जा, अपने जोश से इतनी मस्ती आती है कि उस थकान मिटाने वाले दर्दनाशक अफीम और डोडा चूरा की जरूरत ही नहीं बची।
परंपरा के रूप में चल रही थी। उसी तरीके से सेनानियों की धरती है ये। नशा कराते थे जब युद्ध में जाना होता था कि थोड़ा सा नशा कर लो, ताकि सर पे जीत का जुनून, वीरता का नशा सर पे रहे। सब भूल जाए आदमी कि पीछे परिवार है, बच्चे हैं, जमीन है, खेती है, जीतेंगे या हारेंगे, जिंदा आएंगे या शहीद होंगे। ये सारी समस्याएं, ये सारे सवाल दिमाग से दूर हो जाए, दिमाग एकनिष्ठ हो जाए, एक सुर पकड़े कि बस अपनी वीरता दिखानी है, युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना है और वीरत्व ही हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए नशा कराया जाता है, चाहे शराब का हो या थोड़ा सा अफीम का हो। इस तरीके से यह परंपरा शुरू हुई थी। अब न वो युद्ध है, न वो लड़ाई का मैदान है, न वो रणभूमि है, और न ही जिंदा बच के आने की चिंता है। अब हमारा समाज बहुत आगे जा चुका इस हिंसा, युद्ध और विभीषिकाओं से। अब युद्ध होते भी हैं तो तकनीकी युद्ध होते हैं। देखा आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में क्या चल रहा था। तो अब उस नशे की जरूरत नहीं रही। तीसरा यह था कि बाड़मेर इलाके में देखें, बलोत्रा इलाके में देखें तो ट्रक ड्राइवर बहुत हैं। उनको थोड़ी सी अफीम या टोड़ा चुरा दिया जाता था कि थकान दूर हो जाए, और पूरी यात्रा वो अकेले अपने कंधों पर, अपने स्टीयरिंग पर संभाल कर निकालते। अब वो भी नहीं रहा। तो इसकी जो जरूरत सही या गलत कभी महसूस भी की गई थी, वो भी खत्म हो गई। पर यह परंपरा के रूप में चलती है। क्यों चलती रही? एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा,